उस कमरे में हम अभी आ चुके हैं। ये देख लें, अभी तक सामान उनका वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। हम तो रोते रहे हैं 2 दिन कि ये हुआ क्या एकदम से। उनको ज़रा शर्म नहीं आई कि यार कोई और दिनों में चोरी हो जाए ना, फिर वो चीज़ बंदा कहता है कि अच्छा यार चलो अल्लाह दी मर्जी है। जो हुण अल्लाह दे घर एक बंदा जा रहा है ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਜ करना, मैं कहनी ਉਹ किड्डा बंदा बदबख्त है और वो किवें बख्शिया जाएगा। यार तुम 8 लाख के मोबाइल लेके जा रहे हो, 2 लाख के रियाल लेके जा रहे हो, 45 या 48 हज़ार रुपया पाकिस्तानी था, 8 2 10 यानी कि 11-12 लाख रुपया तुम लेके जा रहे हो। उसके बावजूद पासपोर्ट को तुमने क्या करना है? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं रबीना सयाल। ये माशाल्लाह से उम्रे की तैयारी कर रहे थे। तैयारी कंप्लीट हो चुकी थी, कुछ चीज़ें रह गई हैं चंद जो ख़रीदने गए हैं और वापस आए हैं और इनका घर बिल्कुल साफ़ हो चुका है। इन्हीं से जानते हैं कि असल हक़ाइक़ हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि माशाल्लाह उम्रे की तैयारी कर रहे थे आप लोग, क्या मामला था, ज़रा बताइएगा। तकरीबन 1-2 घंटा हम बाहर रहे हैं। जब हम गए हैं घर से, चीज़ें वगैरह सारी पैक पड़ी हुई थी, हर चीज़ जो है ना रेडी थी। इनके जाने से तकरीबन घंटा पहले ये सारा मामला हुआ है। तो इनकी चीज़ें भी कुछ रहती थी, तो बच्चे कह रहे थे कि आप पापा आप जा रहे हैं, हम खाना वगैरह भी खाते हैं। तो हम लोग लॉक करके हर चीज़ पैक करके तो हम चले गए हैं। तकरीबन 2 घंटे बाद जब हम आए हैं ना, तो सामान सारा बिखरा हुआ था। तो चोर जो है ना वो अपना काम करके जा चुके थे। तो हम आए हैं तो इनके जो बैग है उसके अंदर ही बाहर की करेंसी थी सऊदीया की, इधर के पाकिस्तानी कुछ पैसे थे और 3 फ़ोन थे हमारे। तो उसके अंदर पासपोर्ट भी था, आईडी कार्ड, यानी कि पूरा बैग था वो जो इन्होंने लेके जाना था। तो वो हमने ऊपर रखा हुआ था। तो जब हम घर आए हैं लॉक भी बंद था, मैंने लॉक खोला तो हम अंदर आए तो मुझे इन्होंने कहा कि मेरा बैग ऊपर से ले आओ, क्योंकि इनकी तैयारी थी जाने की। तो जब मैं ऊपर गई हूँ तो बैग जो है वो खाली पड़ा हुआ था, उसके अंदर कोई चीज़ ही नहीं थी, ना फ़ोन थे, ना पैसे, ना आईडी कार्ड, कोई चीज़ उसके अंदर मौजूद ही नहीं थी। मोबाइल कितने लेके गए? ये डिब्बे 3 पड़े हाँ हुए जी, हैं। ये वाला जो आईफोन है 15 प्रो मैक्स है और ये वाला सैमसंग का S24 अल्ट्रा है और ये वाला C51 है। ये आप देख सकते टोटल हैं। इनकी कितनी अमाउंट होगी तीनों मोबाइल? ये तकरीबन 8-9 लाख के करीब होंगे। ठीक है। हाँ जी। और उधर वाले जो पैसे थे वो 26-2700 रियाल थे, इधर के तकरीबन 2 लाख बनते हैं। और जो 45-48 हज़ार था वो इधर पाकिस्तानी था। तो आप हिसाब लगा लें हाँ जी कि कितने पैसे ये टोटल बन जाते हैं। ज्वेलरी वगैरह कोई? नहीं, ज्वेलरी वगैरह कुछ नहीं, वो नहीं, कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट्स? नहीं, वो भी नहीं थे। बस ये बैग में जो ये चीज़ें थी ना, ये वाली थी। और पासपोर्ट वगैरह भी वो लेके गए हैं, क्योंकि वो बैग के अंदर था सारा कुछ। हर चीज़ हमने बैग के अंदर पैक रखी थी, क्योंकि वही इन्होंने लेके जाना था। अच्छा, जब आप घर एंटर हुए हैं तो आपने देखा है कि लॉक वगैरह खुला हुआ है या लॉक आपका बंद था? नहीं, लोग बंद थे, क्योंकि जो चोर होते हैं ना, जिन्होंने चोरी करनी होती है, जाहिर है अब हमें नहीं पता वो कोई जानने वाला है या कोई किसी ने नज़र रखी हुई थी कि हम इस टाइम घर से जा रहे हैं, इन्होंने तैयारी शरी की। अब अल्लाह जाने कि वो कौन है शख्स, कोई चोर है, घर का है या बाहर का है, अभी कुछ पता नहीं चला। FIR वगैरह हमने फौरी कर दी थी। तो अब देखो कब मिलता है। मेरी तो ये दुआ है कि जल्द से जल्द वो पकड़ा जाए और हमारे जो फ़ोन है ना वो हमें मिल जाए। पैसों का तो कुछ कह नहीं सकते, मगर फ़ोन ही ऐसी चीज़ है कि वो बेच नहीं सकता, उसके लिए ये जो है ना बेकार है, खिलौने की तरह ही है। क्योंकि आपको पता है आईफोन और ये जो फ़ोन है ये फौरी ट्रेस हो जाते हैं। तो अब मेरी तो यही दुआ है कि इंशाल्लाह जल्दी मिल जाए। हम इतने परेशान, हम यकीन करें हमने 2-3 दिन कुछ खाया ही नहीं, इतनी टेंशन थी कि बंदे का आजकल के दौर में कोई 10-20-100 हज़ार भी गुम हो जाए ना तो बंदा कहता है यार मेरा 1000 रुपया गवाच गया, मैं की करा। तो हमारे तो फिर आपके सामने देखें ना, कोई ये 9-10 लाख तकरीबन बन जाता है। तो इतनी टेंशन है, मैं आपको बता नहीं सकती। हम अच्छा, इतने मुझे ये बताएं कि जब आप आए हैं घर पे तो सामान तो बिखरा हुआ आप बता रहे हैं, तो आपने किसी चीज़ को हाथ लगाया है या 15 पे कॉल की है? नहीं, 15 पे कॉल की है क्या हमने। रिस्पॉन्स उनका आया है? वो आए हैं, फौरी आए हैं, उन्होंने आके वकूआ देखा सारा, उन्होंने FIR वगैरह काटी है, पर्चा वगैरह हुआ है। चीज़ों को आते उन्होंने हाथ लगाया, चीज़ें हाँ चेक जी, की हैं हाँ जी, उन्होंने? उन्होंने चेक की है, उन्होंने देखा है। तो क्या कह रहे हैं वो? वो अब कह रहे हैं, वो आमिर आपको बता सकते हैं, क्योंकि पुलिस के जो मामला है वही देखते हैं। तो अब आप उनसे पूछ लें। वैसे तो वो बहुत परेशान है, क्योंकि उस दिन से वो भी, उनकी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इतनी टेंशन है। जाहिर सी बात है कि घर से एकदम से, क्योंकि कभी हमारे साथ ऐसा वाक़या हुआ नहीं है। रिसेंटली पिछले दिनों याद है उन पे किसी ने तशद्दुद किया है। हाँ जी। ये सारे मामला क्यों आमिर साहब के ऊपर ये हैवी हो चुके पता हैं? नहीं है, कौन अल्लाह लोग हैं जाने ये? कौन हमारा दुश्मन पैदा हो गया है या अल्लाह की तरफ से कोई ये चल रहा है मसला, अभी कुछ नहीं कह सकते। मगर हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं
कि ये हो गया, एक के बाद एक जो है ना वो हमारे लिए टेंशन खड़ी हो जाती है, और छोटी मोटी भी नहीं, बहुत बड़ी टेंशन है। जो पहले वाली थी वो भी आपके सामने, और अब ये जो दूसरी है, अब ये फिर जो है ना नई टेंशन हमारे लिए बन गई है। नाज़रीन देख सकते हैं कि समझ लें कि घर के अंदर आप चीज़ें रख लें, ये वो भी महफूज नहीं है। यहाँ पे वो फ़ोन वगैरह ले गए हैं, लेकिन ये तो ट्रेस हो जाएंगे। मेन इशू है कि इनके डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो ज़रूरी हैं। ये तो पुलिस को चाहिए कि इस पे जो है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, इस पे ज़रा थोड़ी सी सख्ती करें और इनके हल करें मसले। अब क्या अल्लाह को भी मंजूर था, समझ से हर चीज़ बाहर है कि ये हुआ क्या। एंड टाइम पे 1 घंटा पहले जो है ना ये सारी कार्रवाई हुई है कि हम हक्के बक्के रह गए कि हमारे साथ हुआ क्या है। फिर इन्होंने उम्रे पे भी जाना कैंसिल कर दिया। ज़ाहिर बात है इन्होंने ही सारा देखना था, क्योंकि चीज़ें वगैरह ही नहीं है, कैसे जाएंगे? बिल्कुल वही ना, पैसे भी नहीं थे, हर चीज़ ले गए हैं, तो फिर ये कैसे जाते। तो इतना जो है ना हम तो रोते रहे हैं 2 दिन कि ये हुआ क्या एकदम से, क्योंकि इंसान ने कभी सोचा ही नहीं होता कि एंड टाइम पे ये भी हो सकता है। चले जी, आमिर साहब अभी आते हैं तो उनसे भी जानते हैं कि पुलिस के क्या मामलात हैं। जी तो नाज़रीन उस कमरे में हम अभी आ चुके हैं। ये देख लें, अभी तक सामान उनका वैसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। हाँ जी, ये सारा देख लें आप, पैकिंग भी वैसे ही जो है ना पड़ी हुई है, खुली हुए हैं बैग सारे, ये सारे बैग चीज़ें बिखरी हुई हैं माशाल्लाह से एहराम ये देखें, हाँ जी, ये उम्रे पे उन्होंने पहनना था, लेकिन उन बदबख्तों ने ये सारा कुछ इनके मामलात यहीं पे बिखेर दिए हैं। ये हिम्मत ही नहीं हुई कि हम इन चीज़ों को जो है ना समेट लें। अभी वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं कि इतना दिल जो है ना दुखी हुआ है, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी टेंशन है, देख देख के दिल जो है ना खून के आंसू हो रहा है कि ये हुआ क्या एकदम से। ये देखिए, ये माशाल्लाह से इतने ज़्यादा उन्होंने ये चीज़ें की हुई हैं तैयारियाँ। ये नए सूट लेके जाने, सारे मामलात यहाँ पे उन्होंने रख दिए हैं। ये सारा कुछ वैसे ही है। उनको ज़रा शर्म नहीं आई कि यार कैसे लोग घर जा रहा है और हम कर क्या रहे हैं। चलो वैसे बंदा आ जाए ना, यानी कि वैसे अगर कोई और दिनों में चोरी हो जाए ना, फिर वो चीज़ बंदा कहता है कि अच्छा यार चलो अल्लाह दी मर्जी है। जो हुन अल्लाह दे घर एक बंदा जा रहा है तो उनदे नाल एंड टाइम ते इंज करना, मैं कहनी वो किड्डा बंदा बदबख्त है और वो किवें बख्शिया जाएगा। मैं तो सिर्फ यह गल नूं सोचनी है। जी तो नाज़रीन आमिर साहब आ गए हैं, इनसे जानते हैं कि ये मामलात हैं क्या, क्योंकि थाने के सारे मामलात यही देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। थाने का मामला तो आप देख रहे हैं, आपके घर में चोरी हो गई है, क्या कहेंगे कि पुलिस काम अपना कर रही है ठीक या नहीं? नहीं, पुलिस देखें अगर काम करने पे आए ना तो फिर तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से करना चाहिए। मुझे लग रहा है, मुझे क्या, ये जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबको यही लग रहा है कि कभी इन पे तशद्दुद हो जाता है और अब फिर ये चोरी हो गई है। ये सारा कुछ फेम के लिए तो नहीं आप कर रहे कि बार बार कुछ ना कुछ ऐसे मामला आगे ले आते हैं, लोग आपको भूल जाते हैं कि ये असल रन मरीद है, पहले इसको मार पड़ी है, अब ये चोरी वाला मामला इन्होंने लिया है। ये सारी चीज़ें आप पे ऊपर क्यों आ रही हैं? बट साहब ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है, और ये अक्सर मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे भाई बहनें माएँ बेटियाँ, उनके जहन में आ सकता है। तो इसका एक बड़ा सादा सा जवाब यही है कि जो बंदा ज़ीरो से शुरू करता है ना, उसे अपनी हार का परवाह नहीं होती, उसे नीचे गिरने की परवाह नहीं होती, क्योंकि उसने ज़ीरो से स्टैंड लिया होता है। आज मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, गाड़ी है, घर है, हर चीज़ है। अब मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा फ़ेम की ज़रूरत है नहीं, इससे ज़्यादा फ़ेम चाहिए भी नहीं। अब अल्लाह अपना घर दिखा दे और आखिरत अच्छी हो जाए, बच्चे पढ़ लिख जाएं और मौत आ जाए अच्छी, कलमा नसीब हो जाए, इससे ज़्यादा अब और कोई ख्वाहिश नहीं। इन बदबख्तों ने मोबाइल क्या ले गए थे, दफ़ा मारे। इनको मेरा आईडी कार्ड, मेरा पासपोर्ट और मेरे जो बाकी लाइसेंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो नहीं लेके जाने चाहिए थे। ये कोई बेती लग रहा है, क्योंकि उन्होंने ये समझ ले कि आपको रोकना था, क्योंकि अगर चोर चोरी करने आता है, कोई भी मामला है, मोबाइल ले गया, कुछ ऐसी चीज़ें ले गया है, अब उसको पता था कि पासपोर्ट है, चीज़ें हैं, ये लेके जाते हैं तो ये बंदा रुक जाएगा यहाँ पर, और वो रुक गया। यार तुम 8 लाख के मोबाइल लेके जा रहे हो, 2 लाख के रियाल लेके जा रहे हो, 45 या 48 हज़ार रुपया पाकिस्तानी था, 8 2 10 यानी कि 11-12 लाख रुपया तुम लेके जा रहे हो। उसके बावजूद पासपोर्ट को तुमने क्या करना है? तुम बाहर जाके फेंक दोगे।
मेरे आईडी कार्ड को तुमने क्या करना है, या जो बाकी लाइसेंस मेरे लेके गए हैं, गाड़ी के पेपर थे और दूसरे लाइसेंस थे, मेरे ड्राइविंग था, दूसरा एक और लाइसेंस था, तो उनको इन्होंने क्या करना है, वो जाके फेंक देंगे। अब बात यह है कि अब लाइसेंस आने में, आईडी कार्ड आने में, पासपोर्ट बनने में फिर कुछ दिन लगेंगे, लेकिन मेरा अल्लाह पे यकीन है, मेरे मालिक, मैं माशाल्लाह 2-3 आउट ऑफ कंट्री में गया हुआ हूँ, लेकिन अल्लाह के घर हाज़िरी नहीं थी। अब अल्लाह ने बुलाया है, मैं इंशाल्लाह जा रहा हूँ। और जिनको मेरे जाने से तकलीफ़ है या जो मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं कि जी ये तो मरासी है या ये तो कॉमेडी करता है या सिंगिंग करता है, तो ये लोग ना चेज़ा बनाने की कोशिश करते हैं कि इन्हों अल्लाह पसंद नहीं करता, इस तरह की बातें बनाने के लिए उन्होंने ये सारा स्टंट किया है। तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, मुझे मेरे रब ने बुलाया है, मुझे अल्लाह के महबूब ने बुलाया, मेरे नबी ने बुलाया, मैं ज़रूर जा रहा हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। ये तो नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।